हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1। हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा और किसी में डाउट होगा तो बेहिचक बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, इनमें से कौन सा सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, उन सारे मंथ का, उन एक ईयर के मतलब ईयर के जो हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी होते हैं उनकी ईयर के मंथ का, ठीक है, जो सारे मंथ होते हैं उनका कलेक्शन बताना है। लेकिन उन मंथ का कलेक्शन बताना है जो जे से स्टार्ट होते हैं, जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं आप लोग बताइए। जे से जनवरी होता है, जे फॉर जनवरी। और जे से क्या होता है, जुलाई होता है। और जे से क्या होता है, जून होता है। पहले जून आता है उसके बाद जुलाई आता है। जे से जनवरी, जून और जुलाई होता है। ठीक है, ये तीन मंथ होते हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। अगर किसी बंदे से पूछेंगे ए टू बी या किसी स्कूल में जाके किसी स्टूडेंट पूछेंगे द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, तो वो यही तीनों मंथ का नेम बताएगा, जनवरी जून जुलाई। ठीक है, इट मींस ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, एक बंदे से दूसरे बंदे से पूछने पर कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा। इट मींस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। तो ये हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड, इट मींस दिस इज अ सेट, ये हमारा सेट है। दूसरा बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। देखिए जहां भी टैलेंटेड आए या डेंजरस वर्ड आए, ध्यान दीजिएगा, जहां टैलेंटेड, बेस्ट, डेंजरस ये सब वर्ड आए तो समझ लीजिए वहां वेल डिफाइंड नहीं होता है। जैसे यहां मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, अब देखिए यहां टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, राइटर तो बहुत सारे हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो किसी पर्सन के अकॉर्डिंग उसके कलेक्शन में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे के कलेक्शन में अलग हो सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। जहां टैलेंटेड की बात करें या बेस्ट की बात करें या डेंजरस की बात करें, वहां पे अक्सर हमारा सेट वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, अब देखिए बेस्ट आ गया, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की 11 बेस्ट बैट्समैन का एक टीम बनाइए। अब देखिए आपने सुना होगा या किसी पॉडकास्ट में या किसी रील में देखा होगा कि सौरव गांगुली जी का 11, सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग 11 या रिकी पॉन्टिंग का प्लेइंग 11। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का प्लेइंग 11 होता है जिसमें कई खिलाड़ी नहीं होते हैं, दूसरे का अलग होता है, तीसरे का अलग, सबका 11 बेस्ट जो 11 बैट्समैन का टीम होता है सबका अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये कह सकते हैं ये जो है ये हमारा सेट नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन, एक टीम से एक बंदे से पूछने पर अलग बता रहा, दूसरे बंदे का हो सकता है बेस्ट 11 अलग हो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट, ये हमारा सेट नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन। अब देखिए किसी पर्टिकुलर की क्लास की बात हो रही कि आपके क्लास में जो बॉयज हैं उनका कलेक्शन, तो आपके क्लास में जो भी बॉयज होंगे, आप किसी से भी बाहर से पर्सन कोई भी आएगा पूछेंगे तो सेम कलेक्शन बताएगा, जो आप बताओगे, जो आपका फ्रेंड बताएगा, जो आपका बगल वाला बताएगा, जो आपका सामने वाला बताएगा, सभी लोग सेम कलेक्शन बताएंगे। तो ये भी क्या है हमारा वेल डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये तो वेल डिफाइन है, किसी से भी पूछेंगे 100 से लेस नेचुरल नंबर का कलेक्शन तो सेम बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा लेस देन 100 है ना,
तो 99। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से लेस नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 से 99, हर पर्सन यही बताएगा, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, लास्ट है द कलेक्शन ऑफ, लास्ट क्या है, 6 है आपका, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रिटेन मतलब लिखी गई उपन्यासों का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, उपन्यासों या नॉवेल्स का कलेक्शन। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स राइट किया है, उनका जो भी नॉवेल्स का क्या कलेक्शन है वो फिक्स्ड है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी अब नहीं है, तो इसका मतलब उनके कलेक्शन में कोई चेंज, नॉवेल्स में कोई चेंजेस होने वाले नहीं है, अब नॉवेल्स नहीं आने वाले हैं। तो जो भी नॉवेल्स है फिक्स है, किसी भी पर्सन से पूछेंगे तो जितने भी उनके द्वारा नमक का दरोगा, गोदान, ईदगाह जो भी लिखे हैं, सेम कलेक्शन सब बताएंगे अगर किसी को मालूम होगा तब। ठीक है, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। तो ये भी कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, ये भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का 8 पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए अगर बात करें ऑल इवन इंटीजर्स, तो जो भी इवन इंटीजर्स होते हैं उनका कलेक्शन किसी भी बंदे से पूछेंगे तो सेम कलेक्शन बताएगा, इंटीजर पॉजिटिव होते, नेगेटिव होते, हमें ऑल इवन इंटीजर बताना है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर बताना है। ठीक है, तो सारे इवन इंटीजर का कलेक्शन जो होता है ये है क्या, वेल डिफाइन है, किसी से बंदे से पूछेंगे वो इवन इंटीजर का सेम कलेक्शन बताएगा, तो ये भी वेल डिफाइन है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में क्वेश्चन का कलेक्शन, ये तो चेंज होने वाला नहीं है कि इस चैप्टर में कितने एक्सरसाइज है, उसमें कितने क्वेश्चन है, किसी भी बंदे से पूछेंगे सेम कलेक्शन बताएगा, ये भी क्या है, वेल डिफाइन है, ये भी सेट्स है, बिकॉज दिस इज कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, जब मोस्ट बेस्ट ये सब आ गया, डेंजरस ये सब आ गया, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन। भाई किसी को तो चींटी से भी डर लगता है, किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, उसके लिए वही डेंजरस है कि नहीं? किसी को छिपकली से डर लगता है, उसके लिए वही डेंजरस एनिमल है। तो कोई शेर के साथ खेलता रहता है, उसके लिए वो तो पालतू एनिमल की तरह होता है। तो सभी का कलेक्शन यहाँ अलग अलग आएगा। ठीक है, कोई अपने कलेक्शन में कॉकरोच ले लेगा, छिपकली को ले लेगा, और कोई तो उनके साथ खेलता है, कोई बिच्छू, स्कॉर्प क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, बहुत सारे स्नेक्स हैं, सर्प हैं, तो सबका अलग अलग कलेक्शन आएगा। तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन 2 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, ये इसके एलिमेंट है। आपको पता है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और उसका एलिमेंट में हम कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं बाय यूजिंग द सेपरेशन बाय द कॉमा, कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं एलिमेंट को। कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, आपको जो सुटेबल सिंबल यूज, जहां एप्रोप्रिएट सिंबल यूज हो, मतलब लग रहा है कि आपको यहाँ बिलोंग्स टू यूज करना या नॉट बिलोंग्स टू यूज करना, वहां आप उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, मतलब जो संबंधित होगा, जो एलिमेंट उस सेट से संबंधित हो, उस सेट का मेंबर होगा, उस सेट का एलिमेंट होगा, उस सेट से बिलोंग करेगा, उस सेट के फैमिली का मेंबर होगा, वो उसको बिलोंग करेगा, जो नहीं है वो नहीं बिलोंग करेगा। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमें बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू फिल करना है। तो अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट का मेंबर है तब तो बिलोंग्स लगाएंगे, अगर मेंबर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स का सिंबल यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम आपको आइडेंटिफाई कर दें तो सेट ए है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ये क्या है, पूरे फैमिली का हेड है, और ये उसके मेंबर है। तो 1 ए का मेंबर है, 2 ए का मेंबर है, 3 ए का मेंबर है, 4 ए का मेंबर है, 5 ए का, 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 सारे क्या एक ही मेंबर है, एक ही एलिमेंट है, एक ही सदस्य है,
ए को बिलोंग करेंगे। तो अगर इनके अलावा अगर कोई आएगा, जैसे हम कहें 7 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 7 ए को बिलोंग नहीं करेगा कि 7 ए का मेंबर नहीं। अब बात करें 5 की, 5 है ना, 5 यहाँ है तो 5 ए का मेंबर है, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 क्या ए में है? 8 ए में नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। भाई 8 इसमें कहाँ है? इस सेट के फैमिली मेंबर में 8 है? नहीं है ना, इसका मेंबर नहीं है ना। जैसे 0 कहूं सेट ए का मेंबर है, इसमें 0 नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। अब 4 ए का मेंबर है, यहाँ 4 है, 4 ए का मेंबर है तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 ए का मेंबर है, हाँ है 2 ए का मेंबर, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 10 ए का मेंबर है? 10 ए का मेंबर नहीं है, 10 इसमें है, ये नहीं है, कहीं दिख ही नहीं रहा 10। सेट ए का मेंबर तो 1 2 3 4 5 6 है, इसके अलावा जो भी होंगे वो सेट ए को बिलोंग नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? अगर मैं कहूं 3 ए का मेंबर है तो 3 बिलोंग्स टू ए है, 4 ए का मेंबर है, 4 बिलोंग्स टू सेट ए है, वो तो दिया ही है। 1 सेट ए का मेंबर है, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। बट मैं कहूं 7 बिलोंग्स टू सेट ए, गलत है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, 7 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको ये सेट जो दिए गए ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना, मतलब इसको एलिमेंट के रूप में लिस्टेड करना है। ठीक है। हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में जो दिया रहता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब इसको एलिमेंट के रूप में लिस्टेड करना, मतलब इसको एलिमेंट के रूप में राइट करना। अब देखिए मैंने कहा था, जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ जो सेट बिल्डर फॉर्म में पूरे एलिमेंट को, जो सेट को एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट होता है, उसको एक सिंगल एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं और आगे उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। वो एक्स क्या है? देखिए यहाँ देखिए, इसको एक्स सच दैट एक्स एक इंटीजर है। यहाँ जो भी एक्स होगा वो एक इंटीजर होगा और वो इंटीजर -3 से बड़ा होगा, -3 के बराबर हो, 7 से लेस होगा। तो वो x क्या क्या हो सकता है? जैसे मैं a को अगर एलिमेंट के रूप में लिखूंगा तो मैं इंटीजर, पहले तो x को, जो भी x को लूंगा, x के प्लेस पे जो भी यहाँ राइट करूंगा वो एक इंटीजर राइट करूंगा। क्या x क्या इंटीजर? तो यहाँ x जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा। इंटीजर तो बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं, तो वो इंटीजर कहां से लेना, वो x कहां से कहां लेना? -3 से 7 तक लेना है, मतलब 7 से पहले तक लेना है, मतलब 6 तक लेना है। तो -3 लेंगे, इससे बड़ा -2, इससे बड़ा -1, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है। लास्ट में 6 भी रहेगा। ठीक है। ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, मतलब -3 इक्वलिटी होल्ड कर रहा है ना, -3 पे, 7 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा तो 7 नहीं आएगा, 6 तक आएगा, मतलब -3 आएगा, -2 आएगा, -3 से लेकर 6 तक सारे इंटीजर आएंगे। -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा इंटीजर -1, -1 से बड़ा 0, 0 से 1 2 3 4 5 6 तक होंगे। ठीक है। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो x है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो चलिए हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, यहाँ सारे नेचुरल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर राइट करना, वहां तक बाउंडेशन दिया, रेस्ट्रिक्शन दिया है कि लेस देन 6 होने चाहिए। लेस देन 6 करा, इक्वल टू 6 नहीं, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। भाई लेस देन बोला है, यक्स जो x1 भी होगा, x2 भी होगा, x3 भी होगा, x जो भी होगा वो नेचुरल नंबर होगा और 6 से छोटा होगा। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखिए थर्ड, देखिए x, यहाँ जो x होगा क्या होगा? 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब जो भी x लेना है वो 2 डिजिट नंबर लेना है, सच दैट वो ऐसा होना चाहिए कि सम ऑफ इट्स डिजिट, उसकी डिजिट का सम 8 होना चाहिए। मतलब 2 डिजिट का नंबर लीजिए, मतलब वो नेचुरल नंबर लीजिए 2 डिजिट का, मतलब x जो भी लेना है वो 2 डिजिट का नंबर लेना है और 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है, और उन सच दैट ऐसा नेचुरल नंबर 2 डिजिट का लीजिए जिसके डिजिट का सम 8 आए। अब भाई ऐसा कौन सा नंबर स्टार्ट करें जिसके डिजिट का सम क्या होगा, क्या हो? चलिए 1 ले लेते हैं, नेचुरल नंबर 1, और इसके ऐसा कौन सा लेंगे इसका सम आए 7, तो 17 हो गया, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 ले, यहाँ 6 ले, 8 आ गया। यहाँ 3 ले और यहाँ क्या लेंगे? 5 लेंगे। इस इधर एक प्लस कीजिए, उधर एक माइनस करिए, 4 4। ठीक है। 5
3, इधर एक प्लस करिए उधर एक माइनस, 6 2 7 1, ये हो गया। इसका उल्टा भी तो होगा, ठीक है। और एक और भी आएगा, लोग इसको छोड़ दे देते हैं। इसके भी डिजिट का सम क्या है? अरे यार 8 0 सम करिए, 8 आ रहा है, 7 1 8 आ रहा है, ये सारे नेचुरल नंबर है। देखिए यक्स 17 होगा क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट का सम क्या है? 8 है। यक्स 26 होगा, यक्स 35 होगा, यक्स 53 भी होगा, 44 होगा, 62 भी होगा, 71 भी होगा और 80 भी होगा। अब आप 08 मत लिख लीजिएगा क्योंकि 08 का मतलब वो होता है 1 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका हो जाएगा। x such that x is a 2 digit natural number, ये सारे 2 डिजिट नंबर है, इनके such that sum of its digit is 8, इसके डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो आप पहले तो देखिए 2 डिजिट नंबर आपको पता है 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको पता हम अगर 10 से स्टार्ट करते हैं वो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ ऐसा नंबर होगा जिसका सम करने पर 8 आए, तो हम 17 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें एक ऐड करिए 2 हो जाएगा, इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें फिर एक ऐड करिए 3 हो जाएगा, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें एक ऐड करिए, इसमें एक सब्ट्रैक्ट करिए, बस ऐसे करते जाइए, आपका मिलता जाएगा, 8 0 लास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्स, यहां जो एक्स लेना है, यहां जो एक्स, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यक्स सच दैट, यहां यक्स को एक प्राइम नंबर लेना है, मतलब यहां जो भी एक्स आएगा वो प्राइम नंबर आएगा, डिवीजर ऑफ 60, जो डिवीजर ऑफ 60 मतलब 60 को डिवाइड करे। अब 60 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं, फैक्टराइजेशन करिए, 2 into 3 और 5 into 2, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, है कि नहीं। अब देखिए, अब हम इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3 into 5 लिख सकते हैं, तो 2 डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आप सोचें कि 15 भी डिवाइड करेगा, लेकिन वो कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर की बात करें तो 2 3 5, यही तो प्राइम नंबर होंगे भाई, यही तो प्राइम नंबर होंगे, यही होंगे ना जो 60 को डिवाइड करेंगे। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर होगा ही नहीं जो 60 को डिवाइड करे। देख लीजिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यही प्राइम नंबर आ रहे हैं, यही इसको डिवाइड करेंगे। बाकी अगर हम कोई भी नंबर 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, सही है, ठीक है। बाकी अगर हम 2 जा 4 लेंगे, वो भी 2 3 जा 6, वो भी कंपोजिट नंबर, 3 5 जा 15, वो भी कंपोजिट नंबर, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, कोई भी लेंगे वो कंपोजिट नंबर ही आएगा, मतलब ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3rd में हमने सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4th में क्या करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना, मतलब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखिए थोड़ा सा इसका पैटर्न समझना पड़ेगा एलिमेंट्स का, कि ये किस पैटर्न में, स्क्वायर में है कि इवन नंबर में है कि 2 के मल्टीपल में है कि प्राइम नंबर में है, किस, जैसे यहाँ देखिए 3 6 9 12, आपको पता है ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 3 के मल्टीपल में है। ये किसके मल्टीपल में है? 3 के मल्टीपल। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, यहां इस सारे एलिमेंट को एक x से रिप्रेजेंट करेंगे, x से, ठीक है। और वो x की क्या प्रॉपर्टी होगा, वो x क्या होगा, 3n के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब x क्या है, 3 का मल्टीपल है तो 3n मान ले रहे हैं, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है, क्योंकि 3n 1 होगा तो 3 आएगा, n 2 होगा तो 6 आएगा, n 3 होगा तो 9 आएगा, n 4 होगा तो 12 आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 1 लेंगे तो 3 आएगा, 2 लेंगे 6 आएगा, 3 लेंगे, इसका मतलब 1 से कहां तक जाना है, 1 से 4 तक जाना है। तो वेयर n की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी और 1 से बड़ी होगी, लेस देन और इक्वल टू 4 होगी, ठीक है। मतलब 1 लेना है आपको, n 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, 3 1 जा 3, 2 लेंगे 6 आएगा, 3 लेंगे 9 आएगा, 4 लेंगे 12। तो n की वैल्यू 1 और 4 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 1 and 4, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं, यहां भी हम सबको x में डिनोट करेंगे, आप डायरेक्ट 3n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी सारे एलिमेंट को एज ए x में डिनोट करते हैं, यहाँ x क्या है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, x है क्या,
देखिए x क्या है, ये 2 है, ये 4 है, 8 है। अगर 2 4 6 8 12 ऐसे होता तब तो समझ में आता, 2 4 6 8 10 12 इवन नंबर है। लेकिन ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 2 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 8 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है। तो ये इवन नंबर का नहीं है, या 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ना ही ये इवन नंबर है, ना ही ये 2 के मल्टीपल में है। तो अब ये देखना पड़ेगा ये क्या है। अच्छा ये देखें तो ये 2 के पावर 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का पावर 4, मतलब ये इस टाइप से है। x इक्वल टू 2 के पावर, देखिए सबका बेस सेम होगा, पावर ही चेंज हो रहा है। 2 की पावर n टाइप का है, क्योंकि जब n 1 रखेंगे 2 की पावर 1 आएगा, तो n 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, n 3 रखेंगे 2 की पावर 3 8 आएगा, n 4 रखेंगे तो एक पैटर्न हमें मिल गया, ठीक है, कि ये 2 की पावर बेस सेम है, पावर ही चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब पावर क्या, और पावर जो चेंज हो रहा है वो 1 2 3 4 5 तक जा रहा है, मतलब नेचुरल नंबर। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वेयर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाई करे, इंक्लूडिंग 1 एंड 5, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है कि ये जो है 2 भाई 2 के n इक्वल टू 1 रखिए, 2 की पावर 1 ये आ गया, x की वैल्यू, ये x इसी के तो इक्वल है, 2 की पावर n की इक्वल है ना, बात समझ में आ रही है। अरे यार x किसके इक्वल है, 2 की पावर n की, तो ये जो x है वो किस टाइप का है, वो 2 की पावर n टाइप का है। n कहां से कहां लाई कर रहा है, n 1 रखेंगे ये आएगा, 2 रखेंगे ये आएगा, 3 4 5, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5, ये n की वैल्यू होगी। और n नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि बताना पड़ेगा नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, प्राइम नंबर है, व्हाटएवर। जब तक पूरा उसको देंगे, पूरा क्लियर कट नहीं देंगे, तब तक वो सही से स्टेटमेंट को बनाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहां पूरे एलिमेंट को एज एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सच दैट, ये डबल बिंदी सच दैट को डिनोट करता है। अब देखिए इस यहां पैटर्न देखिए, ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 की पावर 4 है। तो यहां भी यक्स क्या है, यक्स क्या है, 5 की पावर n टाइप का है, और यहां भी n क्या है, नेचुरल नंबर है, 5 की पावर n टाइप का है, यहां भी n क्या है, नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू क्या है, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो है 1 की इक्वल है, 1 से बड़ी है, 4 की इक्वल है, 4 से छोटी है। तो आप इसको पैटर्न को फॉलो करके, पैटर्न को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं ये x किस टाइप का है। ये x, ये देखिए ये x, ये 5 25 125 625, ये इसकी प्रॉपर्टी की x है क्या, x 5 की पावर n टाइप का। और यहाँ n को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर है कि होल नंबर है कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है। और कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, 4 से छोटा है, 4 के बराबर है। अब यहां देखिए ध्यान से, इसको देखिए, ये किस पैटर्न 2 4 6, तो ये 2 का मल्टीपल है, आप कह सकते हैं इवन नंबर भी कह सकते हैं। x सच दैट x इक्वल टू 2n, x इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां तक छोड़ दी, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 1 आएगा तो ये आएगा, 2 आएगा तो 4 आएगा, 3 आएगा तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8, तो ये एक्चुअली में ये इवन नंबर है। आप लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ इवन नंबर, हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x such that x is a even natural number, even natural number, x क्या है, even natural number है, x such that x is a even natural number, ठीक है, even natural number है कि नहीं। अरे भाई 2 4 6 ये सब क्या इवन नेचुरल नंबर है। ये देखिए लास्ट वाला फिफ्थ 1 4 9, अच्छा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है 10 का स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं x सच दैट x 1 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए यहाँ ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, डॉट डॉट 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सॉरी। तो नीचे वाला चेंज हो रहा है, ऊपर वाला सेम है, तो नीचे वाले को हम n का स्क्वायर मान लें, नीचे वाला चेंज हो रहा है ना, ऊपर वाला हर में सब में सेम, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का 3 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर, तो 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, ऊपर वाला तो सेम है, तो n स्क्वायर।
और n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन n की वैल्यू बस 1 से लेकर 10 तक है, तो यहां दिखा देंगे वेयर n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।